सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है तौबा करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। ये हम तो पता नहीं इस्लाम किस तरह फैलाने निकले हैं। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि तआला एड्डी बड़ी वो बलास मेरा इश्क भी तू हजरत का कलाम है। बड़े बड़े हजरत ने बड़ा दर्द भरा है। तू जने थोड़ा जा 2 कदम और वधा था मैं मुठड़ी जिंद जां बल्लभ वो तो खुश वस दे विच दे सरफ। बिल्कुल सही, चुक के रखो काम। कुर्बान जाए ख्वाजा गुलाम फरीद पे भी। वो हजरत का ना नफली रोजा था। अच्छा जी शेख। तो आज भी बड़े हिंदू हैं, अब मिलता ही नहीं। और आपको जो मुसलमान मिलेंगे ना कोट मिठन में, तो वो भी आपको यही बताएंगे, कोई ये कहेगा मेरे बाप ने इस्लाम कबूल किया, कोई ये कहेगा मेरे दादे ने इस्लाम कबूल किया। जा फिर ओ तू कोई और बंदा लाभ। हजरत ने बड़ी तबलीग की उस एरिया में, उस इलाके में। बड़ा एहसान कीता। वो आप बैठे थे, मुरीद भी थे सारे। एक हिंदू औरत ना वो बर्तन में पकोड़े लेके आ गई। मुझे मोमोज पुकारी आजा। और अदबन अर्ज कर दी, हुजूर ये मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं, उतनी देर नहीं बच्चों को दूंगी जितनी देर पहले आप नहीं तनावुल करेंगे। तो रहने दो फिर। आप अल्लाह के वली हैं, आपकी बरकत पकोड़ों में आ जाएगी, फिर मैं अपने बच्चों को भी दूंगा। आपने एक पकोड़ा उठाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खा लिया। वो औरत खुश होके चली गई। अब वो मुरीद जिसने हजरत को सहरी करवाई थी, वो अर्ज करता है, हुजूर शायद जनाब को याद नहीं रहा, आपका तो रोजा था। आपने फरमाया हाँ तो तेरे बाप का खाया। फरमाया उन्हें याद है। तो अर्ज की, हुजूर हिंदू औरत को खुश करने के लिए आपने रोजा तोड़ दिया। आपने फरमाया तेनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा। इंशाअल्लाह बफदल ही ताला कल मैं इस रोजे की कदा कर लूंगा, लेकिन अगर दिल टूट जाता तो उसकी कदा कैसे होती। दिल ना तोड़े। ये फिजा महानामा फिजाने मदीना है। एक से एक बड़ा झूठ लिखा हुआ है। दावत इस्लामी वाले जो महीने का रसाला निकालते हैं, तो ये इलियास कादरी साहब के हाथों का लिखा हुआ है। दादा साहिब की घोड़ी। क्या बोला तूने? दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। क्या अगर किसी को खुश नहीं कर सकते, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। नाराज भी ना करो, यही है बस हजरत। हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल अब्बास मौसिली। क्या बोला तूने? मौसिली हाँ ये वाला है, समझ रहे हैं ना। हाँ ये वाला है। रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने वालिद से नकल करते हैं कि उन्होंने भाभियों गाला कटा कर फरमाया, हम एक रात अपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदरसा बगदाद में थे। उस वक्त आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में बादशाह अबुल मुजफ्फर यूसुफ हाजिर हुआ। ने आप रहमतुल्लाह तआला अलैह को सलाम किया, सलाम अलैकुम, और नसीहत का खास दिगार हुआ हुआ। और आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में 10 थैलियां पेश की। आओ जी, पाकिस्तान तक कर्ज उतर नहीं गया। जो 10 गुलाम उठाए हुए थे, इन्हें अशरफियों की थैलियां, रकम की थैलियां। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, अबे रहने देना यार, मैं इनकी हाजत नहीं रखता, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और कबूल करने से इनकार फरमा दिया। उसने बड़ी मिन्नत समाजत की। तब आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक थैली अपने दाएं हाथ में पकड़ी और दूसरी बाएं हाथ में। यही तो जुर्म है ना मेरा। और दोनों थैलियों को हाथ से दबाकर निचोड़ा। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। वो दोनों थैलियां खून होकर बह गईं। उठ सामो।
आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ऐ अबुल मुजफ्फर, क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं कि लोगों का खून निचोड़ते हो, हाँ तो तेरे बाप का खा और मेरे सामने लाते हो? वो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये बात सुनकर हैरानी के आलम में बेहोश हो गया। फिर हजरत सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, चौक के नु बाहर छोड़ दो। अज़्ज़वजल की कसम, अगर इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिश्ते का लिहाज ना होता तो मैं खून को इस तरह छोड़ देता कि इसके मकान तक पहुंचता। हुजूर गौसे आजम की करामात का तो ये हाल है कि मुल्ला अली कारी कहते हैं तवातुर है करामतों में। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, और कहते हैं लिखते वक्त सोचते हैं कौन सी लिखें कौन सी छोड़ें, तो रहने दो फिर। कौन सी लिखें। और एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं। गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए, पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा, फरमाने लगे क्या कहा तुमने? बेड़ा गर्क तेरा ये तौबा न करे थे। मेरे मुस्तफ़ा ने मुर्दा जिंदे किया तो बताऊं? फरमाया तो नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। तेनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा? आ तू छोड़, हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो? गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। आहा, बहुत चंगा ना मैं। तो कहने लगे अगर हो गया तो? अगर तो गौसे आजम कहने लगे ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना, अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पड़ जाना। कहानी उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करें। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, या बाबुल हक बेड़ा तक। फिर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई, और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी, कहने लगी बेशर्मो शर्म करो शर्म। मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी।